तो मैं हूं डॉक्टर जिल्ले हुमा। शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है बांग्लादेश की अदालत की तरफ से। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की वजीर आजम थी और 2009 से वो इक्तदार में थी। कहते हैं बादशाह का इक्तदार भी लंबा हो जाए तो बादशाह को अपना साया लंबा लगने लगता है अपने आप से। कुछ ऐसा ही सीन हसीना वाजिद के साथ था। चूंकि वो बानी की बेटी थी, वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, तो इसलिए उनको लगता था कि शायद बांग्लादेश के तमाम मसाइल का हल उन्हीं के पास है। और कहीं ना कहीं उनके जहन के अंदर ये फिरौनियत भी थी कि शायद बांग्लादेश उनकी मलकियत है और वो यहाँ की बादशाह है। बांग्लादेश के मसाइल, हालात, लाकानूनियत और मसाइल में गिरा हुआ नौजवान वक्त बदलते ही वक्त की तब्दीली का शासाना बन गया। वहां का नौजवान निकलकर सड़कों पर आ गया। चूंकि नौजवान सड़कों पर हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ था, तो इसलिए हसीना वाजिद को नौजवानों का सड़कों पर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा हसीना वाजिद ने तमाम रिसोर्सेज और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए हत्तल इम्कान कोशिश की कि वो इस नौजवान की आवाज को दबा सके। अमूमन तरक्की पजीर ममालिक में यही होता है कि ताकतवर हमेशा अपनी ताकत के जोर पर नौजवानों के मसाइल सुने बगैर उनकी आवाज को चुप करवाने की कोशिश करता है, और जितना आप दबाते हैं किसी चीज को, वो उतना ही उभर कर सामने आती है, बाहर आती है। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के साथ भी हुआ। क्योंकि बांग्लादेश के लोग बदहाली से तंग आ चुके थे, लिहाजा नौजवानों ने उस लाकानूनियत के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी, और उस तहरीक के नतीजे में हसीना वाजिद को सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल यानी मुल्क बदरी करनी पड़ी अपनी। वो खुद ही उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। वो शायद मुल्क ना छोड़ती तो उनका अंजाम जो है वो पूरी दुनिया के लिए इबरत बन जाता, क्योंकि जिस किस्म का गम, गुस्सा और शदीद किस्म की नफरत और इश्तियाल नौजवानों के अंदर था, वो शायद किसी और तरफ हसीना वाजिद को ले जाती। और जिस तरह से हसीना वाजिद को मुल्क से निकली, वो मनाजर पूरी दुनिया ने देखे। अमूमन तरक्की पजीर ममालिक की अदालतों को एक महसूस वक्त और एक महसूस पीरियड गुजारने के बाद याद आता है कि हमारा काम तो इंसाफ करना था। कुछ ऐसा ही हसीना वाजिद के दौर की अदालतों को भी आया कि अब तो हमें इंसाफ करना है। उन्होंने एक ट्रिब्यूनल कायम किया और उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि हसीना वाजिद ने किस तरह सोसाइटी को एक्सप्लॉयट किया, किस तरह से रियासती मशीनरी और रियासती रिसोर्सेज को अपनी ताकत को मुसल्लत रखने के लिए इस्तेमाल किया। अब उस ट्रिब्यूनल में यह साबित हो गया कि हसीना वाजिद गिल्टी है, लिहाजा अदालत ने हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। अब ये सजा इंसाफ है या इंतकाम है, ये एक नया सवाल है। अमूमन तरक्की पजीर ममालिक के अंदर इंसाफ से ज्यादा इंतकाम पर तवज्जो दी जाती है और फोकस किया जाता है। और ये किसी एक मुल्क, किसी एक हित्ते, किसी एक कंट्री की कहानी नहीं है। ये तरक्की पजीर ममालिक में एक पैटर्न है जो फॉलो होता है, और कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में भी हो रहा है। इस किस्म की सजाएं हुक्मरानों को अमर कर देती हैं, उनको फना करने की बजाय। होना तो यही चाहिए कि सजाए मौत के बाद, गिल्टी प्रूफ होने के बाद और ये साबित होने के बाद कि हसीना वाजिद ने क्राइम किया है, उनको सजाए मौत को हकीकत में एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन ये हुक्मरान फिर बीच का रास्ता लेकर निकल जाते हैं, और यही अवाम जो इनके खिलाफ निकले होते हैं, जब ये आते हैं तो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जब ये जाते हैं तो इनको गद्दार कहा जाता है, और जब इस किस्म की सजाएं जो आती हैं तो फिर वो महसूस तबका जो इनका सपोर्टर है वो जिद करके इनको दोबारा इक्तदार में लेकर आते हैं। और फिर ये वही पैटर्न जो है वो नाइंसाफी के, जुल्म के, बर्बरियत के और मुसल्लत होने के, ये तमाम मजालम दोबारा से रिपीट होते हैं। और यही गोल चक्की है जो तरक्की पजीर ममालिक में, बदहाल माशरू में बार बार रिपीट होती है, और इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता। अब देखना यह है कि हसीना वाजिद को सुनाई जाने वाली ये सजा क्या बांग्लादेश में किसी सियासी तब्दीली की वजह बनेगी, या हसीना वाजिद को हमेशा के लिए अमर कर देगी।